यूएस की F1, M1 या J1 की अपॉइंटमेंट कभी भी नहीं खुलेगी। आप लोग तो ऐसा मान चुके हो। मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये बोला जाता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हम सोशल मीडिया स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने F1, M1 या J1 या जितने भी स्टडी टाइप वीज़ा होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट को हमने होल्ड किया है। अगर इंडिया, चाइना या बाकी सारी कंट्रीज यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। इस बार सबसे ज़्यादा यूएसए एम्बेसी वीज़ा दे रही है और वो भी इंडियंस को। यू कैन क्लियरली सी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसी वीक में वीज़ा मिला है और बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट्स खुलेंगी और आपके यूएस जाने के सपने को हम मिलके डेफिनेटली साकार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या अब ऐसा मान लेना चाहिए कि यूएस का वीज़ा कभी नहीं मिलेगा? यूएस की F1, M1 या J1 की अपॉइंटमेंट कभी भी नहीं खुलेगी? बिकॉज आप लोग तो ऐसा मान चुके हो। हम लोग उन सब न्यूज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो वायरल होती है। 28 मई को मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये बोला जाता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हम सोशल मीडिया स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने F1, M1 या J1 या जितने भी स्टडी टाइप वीज़ा होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट को हमने होल्ड किया है। तो हमने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि वो अपॉइंटमेंट कभी नहीं खुलेगी? और अगर ऐसा सिनेरियो कभी बनेगा भी तो यूएस की यूनिवर्सिटीज खाली हो जाएंगी। मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करने वाला हूँ। यूएस में अभी कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एज ऑफ नाउ 1.2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे हिसाब से 12 लाख से ज्यादा बनेंगे। 12 लाख का नंबर कितना बड़ा होता है आप सोच सकते हो। इसको ऐसे समझा जाए कि जितने भी यूएस के स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उन सबको सरकार फ्री पढ़ाती है और उनको पढ़ाने का खर्चा हम लोग उठाते हैं। इन शॉर्ट, जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो डेटा मैंने आपको बताया जो 12 लाख से ज्यादा है, उन सब की भरी हुई फीस से उनके बच्चे वहां पे फ्री पढ़ते हैं। तो अगर इंडिया, चाइना या बाकी सारी कंट्रीज यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं, उनको वीजा ही नहीं मिलेगा, तो यूएस की यूनिवर्सिटीज का वजूद कैसे रहेगा? वो चल कैसे पाएंगे? मैं आपको एक डेटा शेयर करने वाला हूँ। दिस इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट सेज कि एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो यूएस की यूनिवर्सिटीज में है उसमें सबसे टॉप पे है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, 24,000 बच्चे। मतलब इमेजिन करो, यूनिवर्सिटी में टोटल बच्चे होंगे 40,000, जिसमें 24,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ F1 कैटेगरी के हैं, मतलब दूसरी कंट्री से आके जो स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, 23,711 बच्चे। फिर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क विच हैज अराउंड 22,982 स्टूडेंट्स। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें हम बहुत सारे बच्चे भेजते हैं। हर दूसरी वीडियो में उस यूनिवर्सिटी में गए हुए बच्चों की डिटेल हम शेयर करते हैं, और जो आईबीटी के साथ डायरेक्ट काम करती है, बिकॉज वी आर एआईआरसी सर्टिफाइड। हम इन सभी यूनिवर्सिटीज में बच्चे भेजते हैं, पर सबसे ज्यादा जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं दैट इज इन द पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। इसमें एज ऑफ नाउ 13,000 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं जो बाकी कंट्री से हैं। एक और डेटा आपके साथ में शेयर करता हूँ। दिस इज फ्रॉम statisia.com। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके इस पे सारे स्टैट्स चेक कर सकते हो। 2023-24 में टोटल इंडिया को जो वीजा इशू हुआ है वो है 3,31,602। दूसरा नंबर चाइना का है जिसके 2,77,398 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। अगर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा दावा है कि इंडियंस और चाइनीज वहां पे एंटी यूएस एक्टिविटीज करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो यहीं से हैं। अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख से ज्यादा 2023-24 में तो इंडिया, चाइना से गए हैं। तो अगर दो कंट्रीज को निकाल दें तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज खाली करेंगे क्या? उसके बाद नंबर है साउथ कोरिया का, जो डिप होता है 43,000 पे। मतलब थर्ड पोजीशन में और फर्स्ट एंड सेकंड में कितना बड़ा गैप है। जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग कि यूएस की अपॉइंटमेंट्स जो बंद की गई हैं वो सिर्फ एक ही रीजन से करी गई है कि वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करेंगे।
एंड उसके बाद जो भी अभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो DS-160 फॉर्म में सोशल मीडिया आईडी भेजेंगे, वो कोई ऐसा टूल बना रहे हैं जिसपे वो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि कोई यूएस की एंटी यूएस जो एक्टिविटीज हैं, मतलब जिसमें वो यूएस के अगेंस्ट किसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है या किसी टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ तो नहीं है उनके केस में। सो अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है, विच आई एम वेरी श्योर अबाउट, तो आपको डरने की जरूरत क्या है। रही बात अपॉइंटमेंट की, वैसे भी जो F1 वीजा की अपॉइंटमेंट्स है साल में 4-5 बार ही खुलती है। इतने टाइम से अपॉइंटमेंट खुली थी, 28 को बंद होगी, हम तो वैसे ही जूम कर रहे थे। मेरे जितने भी स्टूडेंट अगस्त या फॉल इनटेक में जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेके बैठे हैं एंड मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को तो वीजा मिल चुका है। मतलब हम इस अजम्पशन पे वैसे ही बैठे थे कि 1 जून को अपॉइंटमेंट बंद हो जानी है। अगर 1-2 दिन पहले बंद होगी तो क्या ही बड़ी बात होगी। सो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्लॉट बहुत जल्दी खुलेंगे और हमें स्मूथली अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि अभी अगस्त इनटेक में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ अप्लाई किया या कहीं और से अप्लाई किया। आई वुड से इट्स मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स जो अपॉइंटमेंट्स की वेट कर रहे हैं। तो यूएस की यूनिवर्सिटीज में बच्चे जाएंगे कैसे अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। और अगर आप कहीं भी इस डाउट में हो कि अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके बाद वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो अभी बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनका क्या बनेगा, सी द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। उसका एक बड़ा एग्जांपल हमें मिल चुका है कि हर रोज हमें 7 to 10 स्टूडेंट्स के वीजा इशू हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। आप मेरी बात पे ट्रस्ट ना करो, मैं आपको उन स्टूडेंट्स के पासपोर्ट दिखाने वाला हूँ जिनके हमें लास्ट 10 डेज में वीजा मिले और उनके पासपोर्ट हमें 1-2 दिन में रिसीव हुए हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से, बिकॉज इन बच्चों का अभी ट्रेवल नहीं हुआ, तो हमें इनकी पिक्चर्स को और नेम को हाइड करना पड़ेगा। बट यू कैन क्लियरली सी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसी वीक में वीजा मिला है और ये अभी यूएस ट्रेवल करेंगे अगस्त इनटेक के लिए। तो आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए कि यूएस का रवैया क्या रहेगा। सो आप इस बात पे बिल्कुल डाउट ना करें कि आपको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कम पासपोर्ट्स दिखाए, हमारे पास 40 से 50 पासपोर्ट ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे पासपोर्ट लेके भी जा चुके हैं। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, हमें बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है और बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट्स खुलेंगी और आपके यूएस जाने के सपने को हम मिलके डेफिनेटली साकार करें। थैंक यू सो वेरी मच।